हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो सीरीज़ चल रही थी उस सीरीज़ में मैं आज आपके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक और एग्जांपल लेकर आई हूँ, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एंड गाइस, यहाँ पर देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है। अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि हमने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई किए हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी का नेम चेंज कर रही हूँ। ओके, हमने यहाँ नाम चेंज कर दिया, लेट्स से अक्षत। ओके, एंड जेंडर में जैसे ही आपने यहाँ पर मेल टाइप किया तो गाइस देखिए आप कि आप इनका जो सैल्यूट है वो चेंज हो गया। ओके, तो मे बी आप यहाँ पर मेल और फीमेल की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं, जो कि आपको और कंफर्टेबिलिटी रहेगी आपके लिए। और आप यहाँ टाइप भी कर सकते हो आइदर मेल और फीमेल। ओके, तो अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि हमने इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई किया। मैं आपको बिल्कुल न्यू शीट पर दिखा रही हूँ। हमने एक न्यू शीट लिया और इस न्यू शीट पर आप कोई भी डेटा आपका हो सकता है प्री डिफाइंड हो पहले से कि आपकी डेटा टाइपिंग हो चुकी है और अब आपको मिस्टर और मिस अटैच करना है। और भी हो सकता है कि मिस्टर और मिस की जगह आपको फॉर एग्जांपल किसी का डेजिग्नेशन अटैच करना है। ओके, या फिर किसी की डिपार्टमेंट अटैच करनी है, या फिर आपको जून अटैच करना है कि जितने भी इस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इस जून में काम करेंगे। तो कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर नेम लिखा और यहाँ पर मैंने इनका लिख लिया जेंडर। यहाँ टाइप कर लेते हैं डेजिग्नेशन। ओके, अगर आप बिल्कुल बेसिक हैं तो आई थिंक मेरी फर्स्ट आप चैनल देख सकते हैं, फर्स्ट आप वीडियो देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पर बेसिक की कुछ चीज़ें समझाई हैं आपको, जैसे कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ करना, रो की हाइट इंक्रीज़ करना, कॉलम को अकॉर्डिंग टू कंटेंट एडजस्ट करना। ठीक है, तो अब वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी जो हमारी बेसिक की एक्सेल की थी। और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आराम से एक एक जो मेरी वीडियोज़ है वो बहुत आराम से देखें। मैं बहुत ही धीरे धीरे आपको समझा रही हूँ कि आप कैसे पढ़ सकते हैं एक एक चीज़। तो देखिए यहाँ पर नेम जेंडर तो प्रॉपर है इस कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंग, बट ये जो डेजिग्नेशन है उसमें ION कैरेक्टर ई के विड्थ से बाहर है, एफ के अंदर है। इट अगर आप एफ पे क्लिक करते हैं एफ कॉलम पर तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख लिया जोन, जोन। अब आप देखिए कि डेजिग्नेशन की जो रेस्ट कैरेक्टर है वो विजिबल नहीं है। अब आप चाहते हो कि इसको विजिबल भी करें हम और प्रॉपर मेरी कंटेंट दिखाई भी दे। ठीक है, तो आप इस एफ ई के कॉलम, जो यहाँ पर ई के कॉलम की लास्ट लाइन है, ठीक है, जो पार्टीशन है ई और एफ के बीच में, आप बिल्कुल सेंटर पर रखेंगे तो एक प्लस का सिंबल होगा। अगर आपको थोड़ी सी विजिबल और देखनी है तो मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, देखें आप एक बार। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, ये जो ई और एफ के बीच में ये लाइन है जहाँ प्लस का सिंबल है, आप इस प्लस के सिंबल पर जस्ट डबल क्लिक करें। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू कंटेंट ये ऑटो फिट प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, ये ऑटो फिट हो गए, अकॉर्डिंग टू कंटेंट कॉलम की विड्थ फिक्स हो गई। आप इसे मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक दिस, इंक्रीज डिक्रीज, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने डिक्रीज किया, फिर मैं थोड़ा इसे इंक्रीज कर रही हूँ डी कॉलम की विड्थ को, और आप डबल क्लिक करके ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको, अगर आपने मेरी बेसिक नहीं देखी है तो मैं आपको थोड़ा सा बीच बीच में चीज़ें समझा दूंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब हम जब काम कर रहे हैं यहाँ पर तो मैं इसको थोड़ा सा एक फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक में एक बॉर्डर अप्लाई कर दिया जो कि नॉर्मल आपके फॉर्मेटिंग का पार्ट है। आप चाहें तो इसके फील कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्ट ऑफ ये फील कलर है जिसको आप बेसिक में देख सकते हैं एक बार। एक्सेल जो भी चाहते हैं स्टार्टिंग से सीखना, उनके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर एक्सेल आपको दे रही हूँ। यहाँ तक हो गए। अब हमने कुछ एंट्री कर लिया। ठीक है,
फॉर एग्जांपल हमने टाइप कर लिया अमन, रवि, नेहा, सुमन, और यहाँ टाइप कर लेते हैं आदित्य। ओके, अब देखिए आप जेंडर में चाहे तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं और यू कैन टाइप हियर सेपरेटली। जब आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो आप सबसे पहले जाएंगे डेटा के अंदर, और डेटा के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। वैसे मैं इस पार्ट को अलग से भी कवर करूंगी, अभी आप यहाँ सिर्फ समझ लें कि अगर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम इसे कैसे यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी जगह। ड्रॉप डाउन लिस्ट मीन्स you can set the limit of any other third party or third users. ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ यहाँ पर कि सिर्फ 2 ही जेंडर आ सकती हैं, और उसके लिए मैं चाहती हूँ कि जो थर्ड पार्टी जो एंट्री करेगी उसे मैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ हम चलते हैं डेटा वैलिडेशन। वैलिडेशन मीन्स वैलिड करना, ठीक है। तो क्लिक करते हैं डेटा वैलिडेशन पर। डेटा वैलिडेशंस में हमारे पास ये 3 सेक्शन है, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। सेटिंग मीन्स व्हाट कैन यू सेट, क्या कर सकते हैं हम सेट। तो एनी वैल्यू में आप यहाँ अलाउ पर आते हैं और यहाँ पिक कर लें लिस्ट। अब इस लिस्ट में आपको क्या टाइपिंग करनी है, तो सोर्स में डायरेक्ट आप टाइप कर सकते हैं मेल फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल, ये 2 चीज़ें आप टाइप कर सकते हैं। आप चाहते हो इस मेल फीमेल में कोई मैसेज नहीं आनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जस्ट आप यहाँ टाइप कर दें मेल फीमेल और आप यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दें। तो अब आप देखो कि हमारे पास कर्सर की पोजीशन यहाँ रखी थी हमने, और इसी पोजीशंस पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, सी हियर मेल एंड फीमेल। ओके, अब जैसे अमन के साथ आपने मेल पे क्लिक कर दिया तो ये मेल की वैल्यू पिक हो गई, फील हो गई इसके अंदर। सेम हम चाहते हैं डेजिग्नेशन में भी, अगर आप चाहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना तो यू कैन डू, अदरवाइज टाइप हियर। तो हमने इनका टाइप कर दिया अकाउंटेंट, और ये ईस्ट जोन में अकाउंटेंट है, ठीक है। सेम हेयर आप सभी की यहाँ पर पोस्ट और जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम पहले से यहाँ पर इनकी पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ टाइप कर लेती हूँ फैकल्टी, यहाँ टाइप कर लेते हैं मैनेजर, और यहाँ टाइप कर लेते हैं डायरेक्टर, ठीक है। आप इस जोन में कोई भी सिलेक्शन कर लें, यहाँ पर ईस्ट, सेम यहाँ पर ईस्ट टाइप कर दिया हमने, फैकल्टी में हमने टाइप कर दिया वेस्ट, यहाँ टाइप कर दिया साउथ, और यहाँ टाइप कर लिया ईस्ट। ओके, नाउ अब सेकंड वाले सेल पर ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर नहीं है, अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसके अकॉर्डिंग अब आप यहाँ अपनी जो ड्रॉप डाउन है उसमें पिक कर लें कि फीमेल पिक करना है आपको, मेल पिक करना है आपको। अब इस ड्रॉप डाउन की बेनिफिट क्या है, आपने जो अभी लिस्ट प्रिपेयर की उसका बेनिफिट क्या है, हम यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा टाइप नहीं कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ टाइप कर दिया नो, जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास एक इनवैलिड मैसेज है जो माइक्रोसॉफ्ट की मैसेज है, जिसमें आपके पास यहाँ सामने दिख रहा है द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर द सेल, ठीक है। अब आपके सामने ये मैसेज है द वैल्यू डज नॉट मैच, इसका मतलब कि जो भी वैल्यू आपने टाइप किया है वो हमारे वैलिडेशन लिस्ट के साथ मैच नहीं कर रही है, ठीक है, डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो हमारी प्रीवियस वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक हमारी वैलिडेशन लिस्ट की बेनिफिट होती है। आगे हम इसको थोड़ा और ब्रीफ में करेंगे, अभी मुझे सिर्फ आपको इतना समझाना है यहाँ हाउ टू प्रिपेयर अ ड्रॉप डाउन लिस्ट।
ठीक है। अब यहाँ पर हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर्ड हो गई है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर इनकी जो मिस्टर और मिस है वो लगाना हम भूल चुके हैं, तो अब मैं चाहती हूँ सभी नेम के साथ मेरे ये मिस्टर और मिस अटैच हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आप यहाँ से सिलेक्शन यहाँ से भी कर सकते हैं जहाँ से आपने रिकॉर्ड मेंटेन की है। आप अपनी सिलेक्शन हेडिंग से भी कर सकते हैं, तो ये सिलेक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आई थिंक हम रिकॉर्ड से चलते हैं। अब मुझे ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें हमने नेम की फिलअप की है। ठीक है, अब नेम की फिलअप करने के लिए अभी तो आप बहुत इजीली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस, ड्रैग एंड ड्रॉप। बट अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख रो हैं जिसमें आपने ऑलरेडी फिलअप कर रखी है पर्सन के नेम विथ लास्ट नेम, और अब आपको सिर्फ उसमें मिस्टर और मिस अटैच करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट को होल्ड करेंगे और यहाँ आपके कीबोर्ड्स में आपके पास जो भी लैपटॉप और कीबोर्ड है उसमें आप देखेंगे आपके पास एक इंड नाम का बटन है। तो पहले आप शिफ्ट के साथ इंड प्रेस कर दें और इसके साथ आप डाउन एरो की प्रेस कर दें। शिफ्ट को होल्ड करके सबसे पहले आप इंड बटन प्रेस करें, अभी आपकी शिफ्ट की बटन होल्ड रहेगी, और सेम आप उसके बाद डिलीट वाले जो इंड वाली बटन थी उसे रिलीज़ करें आप और डाउन एरो की प्रेस कर दें। ठीक है, और फिर शिफ्ट को होल्ड करके राइट वाले एरो की को प्रेस कर दें, क्योंकि हमें ये सारे काम इन 2 कॉलम के अकॉर्डिंग करना है। आप चाहो तो पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अप्स टू यू। अब हम चलते हैं अपनी कंडीशन। हमारी कंडीशन क्या है, जिस सेल में मेल हो उसके नेम में मिस्टर अटैच हो जाए और जिस सेल में फीमेल है उसके आगे मिस अटैच हो जाए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सीरीज़ में ये 3rd एग्जाम्पल है। ऐसे मैं आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी, जिसमें भी आपको लगता है कि ये आपके काम का है, आप उसको 1 से 2 बार प्ले करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। आप ये हमारे पास जो सेल है जिसका एड्रेस है कॉम्बिनेशंस ऑफ रोज एंड कॉलम, जिसमें हमारे पास है ये D3। ओके, हम D3 के बेस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं C3 पर। यहाँ तक समझ आ रही है? तो हम D3 के बेस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं होम टैब। होम टैब में हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम बात कर लेते हैं न्यू रूल की। न्यू रूल में सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है यूज अ फॉर्मूला, आप इस पर क्लिक करें। अब जो आपकी कंडीशन बेस्ड है आप उस पर देखें हमारे सेल का एड्रेस क्या होगा। हमारी कंडीशन क्या है, इफ D3 इज इक्वल टू मेल। कंडीशन है सिंपल, इफ D3 इज इक्वल टू मेल देन डू दिस। क्या डू दिस, नेम के पहले मिस्टर। तो हमारी कंडीशन लगेगी यहाँ पर इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू मेल, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे आप मेल लाइक दिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया इफ D3 इज इक्वल टू मेल। तो क्या डू दिस, क्या करना चाहते हैं हम, हमें अपनी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। तो हम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। नॉर्मल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो आप फॉर्मेट करते हो वो आप करते हो फील, आप करते हो फॉन्ट में कुछ भी कलर कॉम्बिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं नंबर फॉर्मेटिंग की। नंबर फॉर्मेटिंग पर आते हैं। सबसे लास्ट में हमारे पास है कस्टम। कस्टम में आप देखें आपके पास सैंपल में पहले से फर्स्ट जो सेल की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, 2 कॉलम सेलेक्ट किया है। तो एक्सेल इतना इंटेलिजेंट है कि जब 2 कॉलम आपने सेलेक्ट किया और आपने अभी कंडीशन पुट कर दी है D3 से, तो वो लेफ्ट वाले कॉलम के ऊपर ही उसको समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू पर फॉर्मेटिंग करना चाहते हो आप। तो ऑलरेडी आपका देखो लेफ्ट कॉलम का जो वैल्यू है वो अमन, वो विजिबल है यहाँ सैंपल में। ठीक है, अब इस जो टाइप है, टाइप के नीचे आपके पास एक जनरल आ रहा है, इस जनरल पर आप यहाँ कर्सर रखते हैं और इस जनरल को बैक स्पेस से डिलीट कर लें। रिमूव्ड हो गई। अब सबसे पहले आपको क्या अटैच करना है, इफ मेल देन डू दिस। तो हमने क्या अटैच करना है, मिस्टर। तो हमने यहाँ टाइप कर दिया मिस्टर इन्वर्टेड कॉमा के साथ, स्पेस पुट करते हैं 1 या 2। अब यहाँ पर आपको कैरेक्टर के लिए @ का सिंबल रिप्रेजेंट करना है। नॉर्मली हम डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हैश का सिंबल पुट करते हैं, और यू कैन पुट ऑल्सो 0। जो हमारे फर्स्ट लेक्चर में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। तो मिस्टर के साथ अगर हमें कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो @ का सिंबल यूज़ करेंगे, देन ओके।
यहाँ तक हो गया। कंडीशन फिर से देख लें आप, D3 इज इक्वल टू मेल, इट मीन्स इफ कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस, और डू दिस में हमने क्या सेट कर दिया है, फॉर्मेट में नेम के पहले मिस्टर, देन ओके। आई थिंक मे बी ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर हमने कहीं स्पेस दिया है तो आपको कंडीशन में स्पेस भी पुट करना है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो आपने जिस फॉर्मेट में जो भी वहाँ काम किया है वो फॉर्मेट बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो अगर मेल के साथ स्पेस है तो वहाँ भी मेल के साथ स्पेस होगा। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कर्सर की पोजीशन। देखिए यहाँ पर मेल के साथ एक स्पेस है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें, आप चाहें तो लेंथ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। रीज़न क्या है इस फॉर्मेटिंग के साथ अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास यहाँ मेल के साथ एक स्पेस है और हमने कंडीशन में वहाँ पर सिंपल मेल लिखा है, ठीक है। मैं आपको इसके लिए यहाँ पर सिंपल सारी रीज़न बता रही हूँ कि अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। मैं यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर लेती हूँ और इसका मैं आपको लेंथ कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ लेंथ, जिससे आप कभी भी फंसते हैं तो सबसे पहले आप लेंथ कैलकुलेट कर लें, इज इक्वल टू, और अब मैं यहाँ पर फंक्शन लगा लेती हूँ लेन। किसकी मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है, इस सेल की। हम आगे इन सब फंक्शन को डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेंथ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसके बीच में काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये पूरा लिस्ट हमने बना रखा है, तो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। यहाँ मैं लेंथ कैलकुलेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर इज इक्वल टू लेन एक फंक्शन है और इस लेन फंक्शन को हम इस सेल पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने कैरेक्टर आ गए हमारे पास, 5। मेल में कितने कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, 4। इट मीन्स एक स्पेस है यहाँ पर। तो अगर मैं सभी को यहाँ पर इस लेंथ कैरेक्टर से, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी कंडीशन काम क्यों नहीं कर रही थी। अब देखिए फीमेल में कितने कैरेक्टर हैं, 6। तो आई थिंक यहाँ तो काम कर जाएगी, बट मेल में कितने हैं, 5। अब हमने जो कंडीशन ऑपरेटिंग में काम किया है, ठीक है, उसको हम फिर से नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट, जितनी भी दूर आपकी सिलेक्शन है, वापस कंडीशन फॉर्मेटिंग में चलते हैं और यहाँ पर एक है मैनेज रूल। ऑलरेडी हमने कंडीशन डिफाइन कर दिया है, तो अब हमें सिर्फ मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी मैनेजमेंट रूल में क्या है। देखिए हम D3 पर आते हैं और D3 में हमने काम सेट किया था, तो D3 पर आकर आप इसको C3 से 7 C7 तक देखो, सेल के एड्रेस ठीक है, यहाँ तक अप्लाई है, बट हमें इसको एडिटिंग करनी है। एडिट रूल पर आएंगे और एडिट रूल में इस मेल में जो इन्वर्टेड कॉमा हमने यहाँ क्लोज कर दिया, एक स्पेस पुट करना होगा। आइदर आप यहाँ स्पेस पुट करें और यू कैन रिमूव दिस स्पेस, ठीक है। अगर आपने यहाँ से D3 से पहले से स्पेस रिमूव कर दिया विद द फंक्शन ऑफ ट्रिम, तो आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ स्पेस प्रोवाइड कर दें, देन ओके, देन अप्लाई, ठीक है, देन ओके। अब देखें आप, ये जितने भी हमारे कंडीशन थे वो ट्रू हो गए, और कंडीशन ट्रू हो गई तो फॉर्मेटिंग क्या अप्लाई हो गई, मिस्टर की। सेम इसी पर आप इसी अपने डेटा पर एक बार और कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाएंगे फीमेल के लिए। देन अगेन न्यू रूल, लास्ट यूजर फॉर्मूला एंड इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू फीमेल। इफ कंडीशन इज ट्रू then do this. Then what do this, format custom, और सेम यहाँ पर हम आते हैं, जनरल को डिलीट करेंगे आप और अब यहाँ लगाएंगे मिस। आप यहाँ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको एक वे समझा रही हूँ कि जब भी हमारी कोई कंडीशन बेस्ड फॉर्मेटिंग होगी तो हम उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमें रीटाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, @ हम ये सब फंक्शन बेस्ड कर सकते हैं,
देन ओके, देन ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप देखो हमारी अप्लाई होगी। अब आप चेक कर लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने यहाँ कुछ चेंज कर लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ मिस्टर रमन है, मैंने इनका नेम चेंज कर दिया और इनका नेम हमने कर दिया नीतू, ठीक है। जब हमने नीतू किया तो आप यहाँ से इनकी वो भी चेंज करेंगे, सी चेंज इट। तो अब आपके पास ये पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई, और ड्रॉप डाउन लिस्ट से जैसे ही आप जेंडर चेंज करते हैं आपके नेम के आगे ऑटोमेटिक इनकी जो सैल्यूट है वो लग जाएगी, ठीक है। और ये जो लेंथ फंक्शन है वो तो हमने क्यों आपको समझाया था कि हमारी कंडीशन मैप नहीं कर रही थी, तो मैंने आपको समझाया कि हम लेंथ फंक्शन से चेक कर सकते हैं कंडीशंस में क्या प्रॉब्लम थी। अब आप इस लेंथ फंक्शन के बी कॉलम को डिलीट कर दें, सिंपल हमारी शॉर्टकट है कंट्रोल माइनस, और आप इसे डिलीट कर दें, ठीक है। गाइस आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि कंडीशन फॉर्मेटिंग हम कैसे यूज़ करेंगे। अब आप ये कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, हमारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पर नेम चेंज कर देती हूँ, मिस्टर रमन, ये रमन है, लेकिन इनकी जब तक आप जेंडर चेंज नहीं करोगे इनकी टाइटल चेंज नहीं होगी। अब मेरी टाइटल क्या बन गई, मिस्टर रमन, ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आज मैं आपको इतना कंडीशन फॉर्मेटिंग की सिर्फ यही समझा रही हूँ आपको कि अब आप इस तरीके से अपनी कंडीशन चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमारी टॉपिक यहीं पर है। नेक्स्ट टॉपिक में कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एक और एग्जांपल लाऊंगी, और साथ में मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। मैं बहुत आराम से आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, तो इसलिए कि बाकी चीज़ें आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।